भी आला हजरत कहता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। 24 घंटे में 56 मर्तबा गिन के शुमार करके जब सुबह 6 बजे बरेली जंक्शन से भुज जंक्शन के लिए आला हजरत एक्सप्रेस खुलती है तो हर स्टॉपेज पर प्लेटफार्म पर ऐलान होता है, यात्रीगण ध्यान दें, आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अजमत इमाम अहमद रज़ा है, ये अजमत आला हजरत, समझे? ये आला हजरत की का वक़ार। कौन आला हजरत, कैसा आला हजरत? रब फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, कूनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। थोड़ा सा आप मूड बनाइए एकदम अपना, ताकि 10-15 मिनट मुझे आप संभालिए, जितनी देर कहिएगा मैं अकेला आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा। अकेला संभाला जिसने इश्क़ रसूल का सबक पढ़ाया, मोहब्बत रसूल का सबक पढ़ाया, जिसने दरूद पाक पढ़ने का शौक हमें और आपको दिलाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद पढ़ा और अपनों से इतना दरूद पाक पढ़वाया, इतना पढ़वाया, इतना पढ़वाया, इतना पढ़वाया कि आला हजरत का दूसरा नाम आशिक़ रसूल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल हो गया। जिम्मेदार उलमाए किराम है, बहुत बड़ा इदारा है, अल्लाह और ज्यादा तरक्की अता फरमाए। आमीन। इनके उलमा को भी, कमेटी के अरकान को भी, इस इदारे के मुआविनीन को भी अल्लाह दिन दूनी रात चगुनी उनकी हलाल कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, बस जरा सा मुझे हौसला दीजिए। दरूद बहुत बड़ी नेमत है, ये सबके मुकद्दर में नहीं। सबके मुकद्दर में नहीं। मैं बहुत बड़े जलसे में तकरीर कर रहा हूँ, करता भी हूँ। जब बरेली के स्टेज पे बोल सकता हूँ तो आप लोगों के बीच में क्यों नहीं बोल के निकल जाऊंगा, आसानी के साथ बोल के निकल जाऊंगा। बंबई में तकरीर कर रहा था हजरत शेखुल हदीस साहब, बहुत बड़ा मजमा, मेरे मुंह से एक लफ्ज निकल गया कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया कि जो सच्चे दिल से मेरे ऊपर एक बार दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं क़यामत के मैदान में उसने अपनी चादर में छुपा लूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छुपाऊंगा ही नहीं, पुलसिरात से भी गुजार दूंगा, हिसाबो किताब से भी पार करा दूंगा। है सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिएगा, आप लोग भी बोलिएगा सुभान अल्लाह सुभान। ये तो मेरी बिरादरी के बच्चे हैं, ये तो बोलेंगे ही, ये बोलेंगे ही, आपकी जरूरत है। जैसे ही हजरत मैंने ये जुमला कहा, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। जी मैं जुमले सही बोलता हूँ, वो अनपढ़ को जाहिल नहीं कहते। ये गलत मशहूर है कि जो अनपढ़ है वो जाहिल है। जी नहीं, पढ़ लिख कर, अक्ल रख कर, शऊर रख कर जो हकीकत को न समझे उसे जाहिल कहा जाता है। हक है हक। याद रखो, वरना कबले इस्लाम मक्का का सबसे रोब दबदबा वाले आदमी का नाम अबुल हिकम था, हिकमतों का बाप अमर बिन हिशाम, उसका नाम अबुल हिकम। मगर नबी के हजारों मोजज़ात को यही अमर बिन हिशाम देखकर मुनकिर हो गया, कलमा नहीं पढ़ा। तब मेरे पैगंबर ने कहा तू अबुल हिकम नहीं है, तू अबू जेहल है। और उस दिन से क़यामत तक के लिए उसका नाम अबू जेहल हो गया। बेशक बेशक। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, डांट दिया मुझ जैसे आदमी को का मौलाना इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या किया, क्या किए? बोला तुम बोले हो कि जो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा तेरे नबी अपनी चादर में छुपा लेंगे। तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी? मैंने कहा क्या मतलब? अच्छा
मैं आवाज की वजह से चुप नहीं हूं, लफ्ज़े मोहम्मद की वजह से चुप हो गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मौलाना कैसे घुसेगा, तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी है। मैंने भी टेंशन में हजरत कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर, तो ताली मारने लगा। का कसम खुदा की तब तो ये मुमकिन ही नहीं है कि 2-2.5 मीटर में दरूद पढ़ने वाले समा जाए। हमने कहा कैसे? बोला तुम चाहे जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस इसको नहीं मानती है कि 2.5 मीटर में ये करोड़ों करोड़ों अरब अरब के मुसलमान जो है जमा हो जाएंगे। जैसे ही साइंस का नाम लिया है वैसे ही दिमाग पे चढ़ गया रंग बरेली का, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जहान का रंग उतर जाएगा। जैसे ही बरेली का रंग चढ़ा, मैंने कहा बेटा अगर माँ का दूध पिया है और अपने बाप की सही औलाद हो, आ जाओ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि नबी अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। वो दौड़ता हुआ हजरत स्टेज के करीब आया, कहा मौलाना तुम साबित करोगे? मैंने कहा मैं साबित करूंगा। मगर ये जुमला कहते कहते मेरी आंखों से आंसू के 2-4 कतरे गिर गए। तब वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। कहा मौलाना डर से खौफ से रो रहे हो? मैंने कहा नहीं जालिम, तेरे डर से मैं कैसे रोऊंगा, मैं तो किसी बहादुर के डर से नहीं रोता हूँ, और तू तो एकदम बुज़दिल आदमी है, मैं तेरी धमकियों से कैसे डरने वाला हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा तेरा लिबास देखकर मुझे आंसू आ गए, तेरा कपड़ा देखकर मेरी आंखों में आंसू के कतरे आ गए। तू किसी मालदार का बिगड़ा हुआ बेटा लगता है, किसी करोड़पति अरबपति की तू बिगड़ी हुई औलाद है। काश वो दौलत तेरे पास न होती, मेरे पास होती, तो मैं सबसे पहले मदीना जाता और अपने नबी के रोजे की जाली को चूमता और वहां खड़े होकर कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शरे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मैं वहां जाकर कहता तो नौजवान मुस्कुरा कर कहता है क्या मदीना देखने की तमन्ना है? क्या तस्वीर नहीं देखूंगा, ओरिजिनल मदीना दिखाना होगा। क्या मौलाना 30 सेकंड का टाइम दोगे तो मैं आपको ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। मैं आपका सपोर्ट और आपका ताउन चाहता हूँ, उलमा का जो है उलमा की दुआ चाहता हूँ। जैसे ही मैंने कहा हाँ हाँ अगर 30 सेकंड में दिखा दो मैं देख लूंगा, वो इलेक्ट्रीशियन के पास गया है, वहां से अपने लाइट का जो है कनेक्शन किया है, अपने लैपटॉप में लाइट लिया है, लैपटॉप को ऑन किया है और माउस को हरकत देता रहा। अभी 20-22 सेकंड गुजरे होंगे, ये लैपटॉप के स्क्रीन पर सारा शहर मदीना जब आया है तो वो सीना पीट कर चिल्लाता है मौलाना देखो ये शहर मदीना है, ये गुंबद खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मस्जिद नबवी है, ये रियाजुल जन्ना है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, ये बाबे फातिमा है, ये बाबे बाबू सलाम है, ये साहबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो देखो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा सादिया है, वो दयारे उस्मान गनी है। वो चिल्ला के कहता है देख लो ये मदीना है। जैसे ही मदीना दिखाया तो मैंने फौरन कहा अगर हिम्मत है तो जरा काबा भी दिखा देना। मौलाना 15 सेकंड में काबा दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने उसे टाइम दिया तो 14-15 सेकंड के बाद फिर सीना ठोक कर कहता है बस आप जिंदा रहिएगा। फिर सीना ठोक कर कहता है मौलाना देखो ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये निज़ाबे रहमत है, वो सफ़ा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफ़ा है, वो वादी अरफात है। जैसे ही उसने कहा मैंने कहा देख भारत में रहकर हमने लाल किला नहीं देखा है। फौरन उसने 5 सेकंड में लाल किला दिखाया। हमने कहा कुतुब मीनार भी नहीं दिखाया है, 3 सेकंड में कुतुब मीनार दिखाया। हमने कहा शाहजहां का ताजमहल भी नहीं देखा है, 2 सेकंड में जब ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अबे जालिम तेरी समझ में आया कि मेरे पैगंबर अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बेवकूफ तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती है? एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जोरदार नारा का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है इमाम अहमद रज़ा? 170 साल पहले
आला हजरत की पैदाइश से गुजरात के काठियावाड़ में खानकाह कादरिया शिराजिया के पीर तरीकत हजरत शेख सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह दरस बुखारी दे रहे हैं 170 साल पहले। तलबा गौर से सुनो, दरसे बुखारी देते देते इल्मे गैबे पैगंबर पर एक हदीस आ गई। जोश में आकर हजरत अल्लामा सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पे खिताब करने लगे और खिताब करते करते कह रहे हैं, बताओ मुस्तफ़ा वो है जिसके कदमों की जुम्बिश से, जिसके कदमों के लम से अर्श न बच सका, सिदरा न बच सका, कायनात का जर्रा जर्रा न बच सका, उसका नाम पैगंबर है। कोई चीज मेरे नबी से पोशीदा नहीं है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इतना इल्म गैब है, ऐसा इल्म गैब है, ऐसा इल्म गैब है। कहते 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 बेहोश होकर गिर गए। 5 मिनट के बाद बच्चों ने, तलबा ने होश में लाया तो थर थर कांप, आंखों से आंसू जारी है, लब जुम्बिश में है, बदन पे इर्तियाश और जलजला है। फिर 10 मिनट के बाद रोते 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 बेहोश होकर गिर गए। फिर बच्चों ने इनको होश में लाया तो अब ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। बच्चों ने कहा सरकार ये माजरा समझ में नहीं आया। कहा जब मैं तुम पर तेरे सामने अपने नबी के इल्म गैब पे खिताब कर रहा था, उस वक्त मेरे दिल पर इल्का हुआ। मेरा रब कहता है, मेरे महबूब बंदे, जिस हिंदुस्तान में तू मेरे नबी के इल्म गैब की तारीफ कर रहा है, उसी हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा होंगे जो मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करेंगे। ये बात सुनकर मैं बेहोश हो गया। क्या इंसान भी ऐसा होगा जो मेरे नबी के इल्म का इनकार करेगा? मैं कांप रहा था, वो कौन होगा जो नबी के इल्म का इनकार करेगा, नबी के कमाल का इनकार करेगा, नबी की जामियत का इनकार करेगा, नबी के वरूज का इनकार करेगा, नबी के मकाम बुलंद का इनकार करेगा। मैं सोच रहा था, अचानक दोबारा मेरे दिल पर इल्का हुआ। अब मेरे रब ने कहा, है मेरे बंदे घबरा मत, घबरा मत, तेरे इसी हिंदुस्तान में मेरा एक बच्चा, मेरा एक बंदा पैदा होगा और वो बंदा इल्म गैबे मुस्तफा पर इतनी दलीलें दे देगा कि बातिल सर झुकाएंगे तो क़यामत तक उठा नहीं पाएंगे। इतना कहने के बाद हजरत शेख अहमद सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जोश में खड़े होकर कहते हैं, 170 साल पहले अगर तुम कहो तो मैं उस आलिम का नाम भी बता दूंगा और जिस शहर में पैदा होगा शहर का नाम भी बता दूंगा। तो काठियावाड़ के तलबा ने कहा, सरकार नाम बताइए। हजरत शेख अहमद शिराजी कहते हैं, उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा होगा और शहर का नाम बरेली होगा। सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना। मैं साफ साफ बोलने का कायल हूँ। हुजूर शेखुल हदीस साहब किबला, अल्लामा अबरार साहब किबला, अब तक लोग बकलोल पना कर रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, बरेली की तरफ जाएं कि देवबंद की तरफ जाएं। वो गोमगों के शिकार, परेशान, जबकि लफ्ज़े देवबंद और लफ्ज़े बरेली साबित कर देता है कि किधर जाना है, साबित कर देता है। अल्लामा सरवर साहब, बरेली का पहला अर्थ बे है, देवबंद का पहला अर्थ दाल है। और अभी भी चक्कर में पड़े हो कहां जाएं? अबे बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन हो जाता है। सुभान अल्लाह। अभी भी शक में हो कि जाना किधर है, करना क्या है? मेरे आला हजरत ने तो मेरा अकीदा मजबूत किया है कि हमारा नबी लाजवाब है। बोल दीजिए हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब। तकरीर सुनने के मूड में है तो आप लोग हमको जरा सा पकड़िए अपनी आवाज से, तब मैं बोल पाऊंगा, वरना बोल नहीं पाऊंगा।
मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया हमारा नबी लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए हमारा नबी लाजवाब लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब लाजवाब। तकरीर सुनना है तो जरा हाथ उठा के बोल दिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब तकरीर सुनिए थोड़ी देर। हमारा नबी लाजवाब, यह अकीदा इमाम अहमद रजा है, आला हजरत का अकीदा है हुजूर। बस आप तबस्सुम फरमाए और आप दुआ दें, इस गुनहगार को मैं बोलता हुआ निकल जाऊंगा। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, इतनी बात तो जहन पे रखिएगा कि हमारा नबी लाजवाब है। देखिए ये सर पहले है, टोपी बाद में है, ये जिस्म पहले है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, ये माइक पहले है, आवाज बाद में है, पंखा पहले है, हवा बाद में है, चेहरा पहले है, दाढ़ी बाद में है, मसूड़ा पहले है, दांत बाद में है, आंख पहले है, वो रोशनी बाद में है, कान पहले है, समाज बाद में है, गुलाम सरवर पहले हैं, मौलाना बाद में है, ये अब्दुल गनी पहले हैं, हाफिज कुरान बाद में है, रजाउल करीम क्या नाम है, जमालुद्दीन, जमालुद्दीन पहले हैं, मौलाना बाद में है, अबरार पहले हैं, मौलाना बाद में है, ये सब वजूद पहले है, ये आलिम बाद में है। एकदम मेरे साथ लगे रहिएगा। जमीन पहले, स्टेज बाद में, मिट्टी पहले, मदरसा बाद में, मदरसा बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, उजाला बाद में, सितारे पहले, चमक बाद में, कहकशा बाद में, कहकशा पहले, अंजुम आराई बाद में, ये मोबाइल पहले, फोटो बाद में, आवाज पहले, कैच करना बाद में, कैच करना बाद में, कैच करना बाद में, एकदम एकदम रंग में आइएगा। बल्ब पहले, उजाड़ रोशनी बाद में, रोशनी बाद में, शामियाना पहले, सरों का साया बाद में, सरों का साया बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, दरिया पहले, पानी बाद में, प्यास पहले, सैराबी बाद में, सैराबी बाद में, सैराबी बाद में। अब जहन को बनाइएगा। हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद सैयद मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम का चौचा बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर फिया बाद में, निजामुद्दीन पहले, महबूब